नमस्ते, स्वागत है इस इंटरैक्टिव मास्टर क्लास में। आज हम करंट अफेयर्स को डिकोड करने वाले हैं और वो भी बिल्कुल नए, विजुअल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतने सारे फैक्ट्स याद रखना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए आज हम रटने के बजाय विजुअल्स के जरिए सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भूगोल और महत्वपूर्ण दिवसों पर नजर डालेंगे, फिर वैश्विक और तकनीकी मामलों की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और अर्थव्यवस्था को कवर करते हुए अंत में एक मास्टर आंसर शीट पर आकर अपने इस सेशन को पूरा करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, भूगोल और महत्वपूर्ण दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को एक साथ क्यों रखा? दरअसल जब हम स्थानों को समय सीमाओं के साथ जोड़कर पढ़ते हैं तो दिमाग उन्हें बहुत तेजी से याद कर लेता है। तो पहला सवाल देखते हैं। भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 9, 10, 11 या 12 नवंबर। सोचिए जरा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 12 नवंबर। आपको बता दें कि ये दिन 1947 में महात्मा गांधी के ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो के पहले और एकमात्र दौरे की याद में मनाया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी ज्योग्राफी की। हाल ही में खबरों में रहा काफनी ग्लेशियर आखिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, खासकर ग्लेशियर से जुड़े सवाल हमेशा से एग्जामिनर्स के फेवरेट रहे हैं। ज्योग्राफी से ही जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग सवाल, खबरों में रही पवई झील किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? सही उत्तर है महाराष्ट्र। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ रिमोट लोकेशंस ही नहीं बल्कि अर्बन वाटर बॉडीज यानी शहरों के बीच मौजूद झीलों की स्थिति पर भी नजर रखनी चाहिए। तो इस पहले भाग से हमारी एग्जाम टिप क्या निकल कर आती है? बहुत ही सिंपल है। स्थानों जैसे कि ग्लेशियर्स या झीलों को हमेशा राज्यों के नक्शे के साथ विजुअलाइज करके याद करें। और हाँ, महत्वपूर्ण तारीखों को किसी न किसी ऐतिहासिक घटना से जोड़ दें। यकीन मानिए, रटने की जरूरत एकदम खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, वैश्विक और तकनीकी मामले। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल टेक एडवांसमेंट्स और इंडेक्स पर सवाल कैसे फ्रेम किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब ये सवाल देखिए, किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? सिंगापुर, कतर, ओमान या भारत? इसका सही उत्तर सुनकर आपको गर्व होगा, यह है भारत। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे तैनात किया गया है। याद रखें, तकनीकी दुनिया में जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो वो परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक बन जाती हैं। ग्लोबल रैंकिंग्स हमेशा से बहुत जरूरी रही हैं। सवाल है, लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही जवाब है तृतीय यानी तीसरा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत की सटीक रैंक जानना बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेज पर हमारी बढ़ती ताकत का सीधा सूचक है। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, दुनिया भर में टेक फील्ड की प्रथम उपलब्धियों को जरूर ट्रैक करें। दूसरा, इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत की एकदम सटीक रैंक याद रखें। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा नोट करें कि वो रिपोर्ट या इंडेक्स किस संस्था ने जारी की है। अब आते हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक सेक्शन पर, खेल और प्रमुख पुरस्कार। यह सेक्शन हमेशा एक्शन से भरपूर होता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो फ्यूचर इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई? इसका सही जवाब है चेन्नई। आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के मेजबान शहरों को हमेशा अपनी टिप्स पर रखें। अब ये इंडिविजुअल अचीवमेंट का सवाल देखिए जो एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है। फ्री स्टाइल स्केटिंग में 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जानवी जिंदल, अस्मिता पाल, प्रीति गुप्ता या वर्तिका सिन्हा? सही जवाब है अस्मिता पाल। पहली भारतीय महिला जैसी अद्वितीय उपलब्धियां एग्जाम्स में लगभग निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। अवार्ड्स की कैटेगरी में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम है। 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बाचेलेट, मलाला यूसुफजई, एंजेला मर्केल या एंटोनियो गुटेरेस? सही उत्तर है चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट। ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के विनर्स के नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए। आर्ट एंड कल्चर का एक बेहद खूबसूरत सवाल,
संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, असम या त्रिपुरा? सही उत्तर मणिपुर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चरल फेस्टिवल्स और वहाँ के राज्य पशुओं से जुड़े फैक्ट्स हमेशा से बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक्स रहे हैं। इस सेक्शन से हमारा टेकअवे क्या है? 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। प्रथम भारतीय महिला की किसी भी अचीवमेंट को मिस नहीं करना है और पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक त्योहारों और उनकी विशिष्टताओं को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाएं। देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स को एग्जाम्स में किस तरह से घुमाकर पूछा जाता है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की इस योजना को ध्यान से देखिए। भारत में चाय के विकास और प्रचार के लिए सरकार द्वारा टी बोर्ड के माध्यम से लागू की गई योजना का नाम क्या है? नेशनल टी मिशन, टी उत्पादकता मिशन, इंटीग्रेटेड प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम या टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम? इसका सही जवाब है टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। यहां ट्रिक ये है कि आपको योजना का एग्जैक्ट नाम और उसे लागू करने वाले बोर्ड के बीच का कनेक्शन समझना होगा। तो यहां एग्जाम टिप क्या है? एग्जाम्स में अक्सर ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते दिए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। इसलिए स्कीम्स के नामों में सटीकता से अंतर करना सीखें और उन्हें हमेशा उनके नोडल मंत्रालय या कार्यान्वयन बोर्ड के साथ जोड़कर पढ़ें। एक्यूरेसी ही यहां आपको मार्क्स दिलाएगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मास्टर उत्तर कुंजी। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। ये टेबल आज के सभी 10 सवालों और उनके टॉपिक्स का एक क्विक स्नैपशॉट है। ब्रॉडकास्टिंग डे से लेकर स्क्वॉश वर्ल्ड कप तक ये विजुअल टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे अपने दिमाग में एक बार अच्छे से बिठा लें और सारे सही जवाबों को रिकैप कर लें। इस मास्टर क्लास को समाप्त करते हुए खुद से एक सवाल जरूर पूछें। बिना उत्तर देखे आज आपने कितने सवालों का सही गैस किया? देखिए, लगातार अभ्यास करना ही सफलता की नींव है। और अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या हम सिर्फ इन फैक्ट्स को रट रहे हैं या इनके पीछे छिपे राष्ट्रीय और वैश्विक बदलावों को सच में समझ रहे हैं? इन्हीं बदलावों को डिकोड करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।